हाय लिसनर्स एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नए आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहें। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं और आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप वो हमें कमेंट बॉक्स में भी अपडेट कर सकते हैं और आप हमें डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं एट आवर ईमेल एड्रेस, जो कि हमारी हर वीडियो में आपके लिए अवेलेबल है। और स्पेशली अगर आपके इश्यूज जो हैं वो क्रिप्टो एल्गोरिदम्स की इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो आपको जो है वो मल्टीपल चैनल्स मिलेंगे, मल्टीपल ब्लॉग्स मिलेंगे, मल्टीपल वेबसाइट्स मिलेंगी और जहां से आप थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं। जबकि हमारा मेन पर्पस जो है वो ये है कि कैसे हम लोगों ने क्रिप्टो एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट करना है ऑन एफपीजीएस और एजिक प्लेटफॉर्म्स पे। और इस हवाले से अगर आपके इश्यूज हैं तो वो आप हमें जो है वो इनबॉक्स कर सकते हैं एट आवर ईमेल एड्रेस। तो प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने जस्ट ये देखा कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमारे पास क्या है जो कि फ्रिक्वेंटली क्रिप्टोग्राफी में यूज हो रही हैं और कैसे उनको साइंटिफिक कम्युनिटी जो है वो डिस्क्राइब कर रही है। और हम लोग ये भी देख चुके कि क्रिप्टोग्राफी हमारे पास क्या है और उसकी टाइप्स क्या हैं। और इसके अलावा जो है वो हम लोग बेसिक इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ब्लॉक को स्टडी कर चुके कि कैसे हम लोगों ने इंक्रिप्शन ब्लॉक को परफॉर्म करना है और कैसे हम लोगों ने डिक्रिप्शन ब्लॉक को परफॉर्म करना है। और आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि भाई हमारे पास सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी और एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में मेन डिफरेंस क्या है और कैसे हम लोग जो है वो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोग जो है वो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन ब्लॉक्स को ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं। यहाँ पे जस्ट हम जो है वो हमारी जो प्रीवियस डिस्कशन है उसी को रिकॉल करेंगे। नॉर्मली इंक्रिप्शन ब्लॉक और डिक्रिप्शन ब्लॉक में हमारे पास एक एल्गोरिदम हमें रिक्वायर्ड होता है, जो कि अगर इंक्रिप्शन ब्लॉक है तो हम इंक्रिप्शन एल्गोरिदम उसको कहते हैं, अगर हमारा डिक्रिप्शन ब्लॉक है तो उसको हम डिक्रिप्शन एल्गोरिदम कहते हैं। नॉर्मली जो है वो यूनिफाइड नेम इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए, यूनिफाइड नेम इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन एल्गोरिदम के लिए जो साइंटिफिक कम्युनिटी यूज कर रही है उसको जस्ट जो है वो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम ही कहते हैं। और जो है टू इनपुट्स हैं हमारे पास इंक्रिप्शन एल्गोरिदम की। जो फर्स्ट इनपुट होती है उसको हम लोग मैसेज कहते हैं और जो सेकंड इनपुट है उसको हम लोग जो है वो की कहते हैं। और जो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम की हमारे पास आउटपुट है, अगर तो हमारा इंक्रिप्शन ब्लॉक है तो उस केस में हमारे इंक्रिप्शन एल्गोरिदम की आउटपुट जो है वो साइफर टेक्स्ट होगा। अगर तो हमारा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम जो है वो यूज हो रहा है डिक्रिप्शन साइड पे, तो उस केस में इंक्रिप्शन एल्गोरिदम की जो आउटपुट है वो हमारे पास हमारा रिट्रीव मैसेज है, जो कि हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म किया फ्रॉम साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट। और नॉर्मली सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में हमारे पास सिंगल की जो है वो यूज होती है फॉर बोथ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन पर्पसेस के लिए। और अगर आप यहाँ पे देखें तो एल्गोरिदम को जो एज एन इनपुट की हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो इन ब्लू कलर है। और ये ब्लू कलर यूज करने का मेन पर्पस यही था कि जो है वो हमारे पास सिमिलर की जो है वो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में फॉर बोथ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन पर्पसेस यूज होती है। और अगर हम ये देखें कि सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के हमारे पास जो है वो एडवांटेजेस क्या हैं, इसके प्रॉन्स क्या हैं और इसके कॉन्स क्या हैं। अगर हम जस्ट जो है वो एडवांटेजेस की बात करें तो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में हमारे पास जो है हम जो है वो डिस्कशंस कर रहे हैं वेरिलॉग इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम्स जो हैं वो मोर एफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ थ्रूपुट, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम्स। वो कैसे, वो हम नेक्स्ट जो है वो देखेंगे। और जो बेसिक ड्रॉबैक है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में वो ये है कि जब हम इंक्रिप्शन के बाद अपना मैसेज जो है वो चैनल पे ट्रांसमिट करते हैं तो अपने मैसेज के साथ हमें जो हमारी इंक्रिप्शन की है, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने ब्लू कलर से शो की है, वो की भी हमें मैसेज के साथ चैनल पे ट्रांसमिट करनी पड़ती है। क्योंकि
सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में हमारे पास सिमिलर की जो है वो यूज होती है फॉर बोथ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन पर्पसेस। तो हमारे इंक्रिप्टेड मैसेज के साथ हमें हमारी की भी जो है वो अनसिक्योर्ड चैनल पे ट्रांसमिट करनी पड़ती है। इन केस अगर हमारा मैसेज जो है वो मतलब चैनल पे एयरड्रॉपर या अटैकर्स ने जो है वो कैच कर लिया, तो उस सूरत में वो इजीली जो है वो हमारी जो की है उसको वो रिट्रीव कर सकते हैं। और अगर वो इजीली की उन्हें मिल जाए तो वो इजीली जो है वो हमारी इंफॉर्मेशन को भी डिक्रिप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का सबसे मेन ड्रॉबैक था कि जो है वो हमें हमारे ओरिजिनल मैसेज के साथ की भी अनसिक्योर्ड चैनल पे ट्रांसमिट करनी पड़ती थी। तो इस सूरत में जो है वो एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम्स का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। और एसिमेट्रिक एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में हमारे पास जो है वो 2 डिफरेंट कीज जो है वो इन्वॉल्व होती हैं फॉर बोथ इंक्रिप्शन एंड फॉर डिक्रिप्शन पर्पसेस। अगर हम लोग इंक्रिप्शन ब्लॉक देखें जो कि हमारे पास टूवर्ड्स लेफ्ट है, तो हमारे पास 2 डिफरेंट कीज हैं, वन विद ब्लू कलर एंड अनदर विद रेड कलर। जो ब्लू कलर है वो हमारे पास हमारे सेंडर की पब्लिक की है, और जो रेड कलर में की है वो हमारे पास सेंडर की प्राइवेट की है। अब इसी तरह से डिक्रिप्शन ब्लॉक जो कि टूवर्ड्स राइट है, उसमें भी हमारे पास 2 डिफरेंट कीज हैं। जो ब्लू वन है वो रिसीवर की पब्लिक की है, और जो रेड वन है वो रिसीवर की प्राइवेट की है। जबकि प्रीवियस केस में हमारे पास ये था सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में फॉर बोथ इंक्रिप्शन एंड फॉर डिक्रिप्शन ब्लॉक्स हमें जस्ट जो है वो सिंगल की रिक्वायर्ड थी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, और जबकि एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में हमें 2 डिफरेंट कीज रिक्वायर्ड है। और जैसा कि हम लोग पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं कि इंक्रिप्शन ब्लॉक और डिक्रिप्शन ब्लॉक में हमारे पास एक एल्गोरिदम है, और उस इन एल्गोरिदम्स की कुछ हमारे पास इनपुट्स हैं और सिंगल इसकी हमारे पास आउटपुट है। ठीक है, तो जस्ट जो है जो अगर सेंडर जो है वो इंटरेस्टेड है कोई भी मैसेज इनक्रिप्ट करके और वो चैनल पे ट्रांसमिट कर रहा है टूवर्ड्स रिसीवर, रिसीवर कोई भी हो सकता है। ठीक है, और जो है तो सेंडर क्या करेगा, सेंडर जो है वो अपनी पब्लिक की, सेंडर यूजेस हिज पब्लिक की फॉर इंक्रिप्शन, जो कि हमारे पास इंक्रिप्शन ब्लॉक में ब्लू कलर से हम लोगों ने शो की है। ठीक है, तो सेंडर जो है वो अपनी पब्लिक की यूज करते हुए उस मैसेज को, उस इंफॉर्मेशन को वो ट्रांसफॉर्म करेगा इनटू साइफर टेक्स्ट। ठीक है, और वो साइफर टेक्स्ट जो है वो अनसिक्योर्ड पब्लिक चैनल पे ट्रांसमिट कर देगा। रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर जो है वो उस मैसेज को रिसीव करेगा, उस मैसेज को वो रीड करेगा, देखेगा कि भाई ये तो किसी और फॉर्मेट में है, और वो उस मैसेज को उस ओरिजिनल इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए अपनी प्राइवेट की यूज करेगा। अब रिसीवर की प्राइवेट की जो है वो यहाँ पे अगर आप जो राइट साइड पे डिक्रिप्टर मॉड्यूल है उसमें देखें तो रिसीवर की प्राइवेट की हमने रेड कलर से शो की है। ठीक है, तो रिसीवर अपनी प्राइवेट की यूज करते हुए उस मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा। ठीक है, अब इसमें यह है कि जो मैसेज सेंडर ने ट्रांसमिट किया और रिसीवर ने रिसीव किया, अब इस केस में कोई की जो है वो हमें ओरिजिनल इंफॉर्मेशन के साथ ट्रांसमिट नहीं करनी पड़ी, जस्ट हमने मैसेज जो है वो साइफर टेक्स्ट में जनरेट किया, और साइफर टेक्स्ट जो है वो उठा के हम लोगों ने ट्रांसमिट में फॉरवर्ड चैनल पे ट्रांसमिट कर दिया। और अगर हम एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के एडवांटेजेस देखें तो इसका मेन एडवांटेज ये है कि हमारे पास सिक्योरिटी जो है वो इम्प्रूव हो गई। ठीक है, और अगर हम इसके डिसएडवांटेज चेक करें तो डिसएडवांटेजेस में हमारे पास ये है कि हमें चैनल पे एज कंपेयर टू सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी मोर बैंडविड्थ रिक्वायर्ड है अपने मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए। ये इसका जो मेन ड्रॉबैक है वो ये है। सेकंड ड्रॉबैक हमारे पास एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का ये है
कि जब हम सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम्स को इंप्लीमेंट करते हैं तो उस केस में हमारे पास जो पावर कंजम्पशंस हैं वो एज कंपेयर टू एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी लो है, ठीक है। जबकि एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम्स को मैक्सिमम पावर जो है वो रिक्वायर्ड होती है फॉर बोथ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ब्लॉक्स।